मजदूरी दर नहीं बढ़ाया जा रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आंशिक आंदोलन है। इसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन हो जाएगा। हमारे गांव का भाई है, भतीजा है, चाचा है, भाभी है, दादी है, यही ना मनरेगा का मजदूर है। उनको 245 रुपया पर 2 लेबर जैसा काम कराने पर बाध्य कर दिया गया है। मजदूर मिल नहीं रहे हैं, उस पर से भी कमीशन मांगा जा रहा है। 25%, 20%, 30%। देखिए, अधिकारी तो जो है भ्रष्ट है। 245 गरीब आदमी को जो है मिलता है, उसमें 20% उसको कमीशन चाहिए। साथ पत्थर तोड़ने के लिए कश्मीर में गया, 3 लेबर मरा गया। आप जान करके हमरा बिहार वासियों को मरवा रहे हैं। यहाँ रोजगार दीजिए, दूसरा प्रदेश के मेरे आता है रोजगार करने। पंचायती राज के अधिकारी बेचने के से फुर्सत रहेगा तब ना मेरा बात सुनेगा, कमीशन कमाने से फुर्सत रहेगा तब ना। वो सब सोलर राइट में से जो है मोट कमीशन कमा रहा है। अरे मुखिया भ्रष्ट कहाँ है? मुखिया जो है ज्यादा से ज्यादा चमन्नी के चोर है। यहाँ तो रुपये खा ढकेल जा रहा है, मोट ढकेल जा रहा है। श्रीलंका में बना रहा है 5 स्टार 7 स्टार होटल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार प्रदेश मुखिया संघ की ओर से एक बड़ी बैठक की गई है पटना में। तमाम जो मुखिया हैं वो पहुंच गए थे और बड़ी बैठक की गई है। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखिया संघ लगातार आंदोलन कर रहा है और सरकार को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। और आप लोग एक फिर बैठक बुला लिए हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? देखिए, सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। अब केवल मनरेगा में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो हम लोगों का तो साफ साफ है कि मनरेगा में बीआरडीएस सोसाइटी स्तर पर बड़े पैमाने पर जो व्यापक हमारा समस्याएं खड़ी की कर दी गई है, उसको लेकर के व्यापक सुधार हो। तो अभी एक किसी के ट्रांसफर होने से नहीं होगा। हमारा साफ साफ है कि मनरेगा में जो हम प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा वह अविलंब बढ़ाए। माननीय मंत्री सभी मुखिया लोगों के साथ बैठक में आश्वासन दे चुके हैं और फाइल पर लिख चुके हैं, लेकिन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी साफ साफ हम लोग कहना चाहते हैं कि मंत्री जी कब तक इंतजार कराइएगा। आप मनरेगा में भुगतान से लेकर के मनरेगा में आपका प्रशासनिक स्वीकृति दायरा बढ़ाने से लेकर के मजदूरों का जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है, उसको दिलवाने का काम करिए। और मनरेगा में जिस प्रकार से हम लोग का साफ साफ कहना है कि क्या कारण है कि मजदूरी दर नहीं बढ़ाया जा रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 योजना को जिस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया, हम लोगों का पहले से भी कहना था कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए। मनरेगा में जो फोकस एरिया है, कृषि को फोकस एरिया में शामिल करे सरकार। तो मनरेगा में जो व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है, जो मनरेगा में ग्राम पंचायत को पंचायती राज जो मनरेगा कानून के तहत अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के तहत मनरेगा पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायतों को चलाने की आजादी दी जाए। आज मजदूर रोड पर हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज पंचायतों में जो जनहित की जो जरूरी समस्याएं हैं, उसका समाधान मनरेगा के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है। और रोज बीआरडीएस सोसाइटी स्तर पर लगातार कोई ना कोई पत्राचार करके और अनावश्यक पत्राचार करके जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है पंचायतों में, तो हम लोगों का साफ है कि आप मनरेगा जब तक मनरेगा में सुधार नहीं करिएगा, हमारा अभी आंशिक आंदोलन है, इसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन हो जाएगा। सड़क पर उतर जाइएगा? सड़क पर तो हम लोग लगातार हैं। हमारा पद यात्रा भी चल रहा है, बीच में स्थगित है बाढ़ के कारण, अब फिर पद यात्रा शुरू होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर हम लोग सभी एकजुट हो चुके हैं। हमारे सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, पंच संघ के, और सभी लोग पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सभी एकजुट हो चुके हैं। वार्ड जो किरान रणनीति बनी है आज? हम लोगों का रणनीति साफ साफ है। आज कोर कमेटी की बैठक थी और कोर कमेटी में स्पष्ट निर्णय हुआ और अब हम लोगों का साफ साफ हुआ कि सरकार को नए सिरे से हम लोग फिर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी जो लंबित समस्याएं हैं मनरेगा में, उस पर अविलंब विचार करे। इसके लिए सरकार को हम लोग समय देते हैं कि इसी अक्टूबर माह तक हमारी जो भी चिर परिचित मांग है, उस मांग का निराकरण करे, और नहीं तो इससे बड़ा हम लोग फिर आंदोलन की तैयारी शुरू करें। एकदम नवंबर दिसंबर। क्या रणनीति बन गई आंदोलन की? रणनीति के तहत आंदोलनात्मक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन स्थल भितहरवा चंपारण से पदयात्रा शुभारंभित हुई थी, जो अभी बाढ़ एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के वजह से तत्काल स्थगित रखा गया है। नीतीश सरकार से नाराज है? सरकार से नाराज नहीं है, उनकी विधि व्यवस्था से नाराज है, उनके कार्य कुशलता पर जो दाग लग रहा है उससे नाराज हैं। हम नाराज हैं इस बात से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को कुचला जा रहा है। गरीब आम आवाम
जो राज्य की 80% आबादी है जो गांव में निवास करती है, ग्राम सभा का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। मनरेगा का मजदूर कौन है? हमारे गांव का भाई है, भतीजा है, चाचा है, भाभी है, दादी है, यही ना मनरेगा का मजदूर है। उनको 245 रुपया पर 2 लेबर जैसा काम कराने पर बाध्य कर दिया गया है। मजदूर मिल नहीं रहे हैं, उस पर से भी कमीशन मांगा जा रहा है। 25%, 20%, 30%, इसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। जिस महान जनता ने हमको वोट देकर मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रमुख समिति बनाया है, उस महान जनता के साथ जो ऐसी दुर्दशा है उसके विरुद्ध हम लोग आंदोलित है। बिल्कुल आंदोलित है पूरा आंदोलित है हम लोग। अब हम लोग पूरे तैयार हो गए हैं। अगर अक्टूबर में हमारी मांगों को पूरा नहीं होता है तो आने वाला जो नवंबर माह होगा, हम लोग पूरे चप्पे चप्पे में जनता के साथ पटना के घेरने का काम करेंगे और सरकार को ही बताने का काम। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग खाली चेतावनी देते हैं, सरकार कहाँ सुनती है? चेतावनी बार आप कहते हैं आंदोलन करेंगे, कहाँ होता है? देखिए, बिहार एक ऐसा है जहां पर संविधान को खत्म कर दिया गया, एक संविधान को जेल में कैद कर दिया गया, संविधान को ही खत्म कर दिया गया। तो इस सरकार से ये बार बार के बात में नहीं, बार बार रगड़ रगड़ के रहेंगे तब पर भी, जब तक संविधान से हक नहीं मिलेगा जब तक। नेता नहीं सुन रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? आप लोग भी बोलने से डरते हैं लगता है अधिकारी? देखिए, अधिकारी तो जो है भ्रष्ट है। 245 गरीब आदमी को जो है मिलता है, उसमें 20% उसको कमीशन चाहिए। अरे नीतीश जी समझिए, 245 आज पत्थर तोड़ने के लिए कश्मीर में गया, 3 लेबर मारा गया। वो क्या यहाँ मट्टी नहीं खनता? आपका जो है 15,000 वहां 300 रुपए के हिसाब से मिलता है तो जाके मरा जा रहा है, और यहाँ आप 300 350 रुपया देते, यहाँ काम नहीं करता। तो आप जान करके हमारे बिहार वासियों को मरवा रहे हैं। यहां रोजगार दीजिए। दूसरा प्रदेश के मेरे यहाँ आता है रोजगार करने, इसलिए कि दूसरा प्रदेश अपने लेबर के प्रति, अपने मजदूरों के प्रति, अपने जनता के प्रति कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। लेकिन यह जनता, गरीब जनता के जो वोट लेते हैं, उसका कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर, उसको शोषण कर रहा है आपका अधिकारी। 245 में 45 रुपया कमीशन, यानी 200 रुपया में 68 घन मिट्टी काटिए। ये कहां का न्याय है? इससे बढ़िया न जाके मरा रहा है पत्थर तोड़ते तोड़ते। ये शर्म की दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है सरकार के कि बाहर में जाके मरा रहा है। क्या पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? पंचायती राज के अधिकारी बेचने के से फुर्सत रहेगा तब ना मेरा बात सुनेगा, कमीशन कमाने से फुर्सत रहेगा तब ना। वो सब सोलर राइट में से जो है मोट कमीशन कमा रहा है, पैसा कहाँ रख रहा है? श्रीलंका में ले जाके सुनते हैं कि होटल बनवा रहा है। सीबीआई के डर से जो इधर से इधर पलड़ा बदलते रहते हैं। तो उस पंचायती राज की बात नहीं करेंगे, उनको खाली बेचना है। मुखिया का, पंचायत का सारा पैसा एक एजेंसी के हाथों बेच दिए और मोटा कमीशन खा के बेचे अधिकारी पंचायती राज। था। और क्या मैंने मुखिया बेचा? 11,000 के सोलर लाइट 30,000 रुपये में बेच रहा है, तो कुछ रह गया। 11,000 जनता नहीं जान रहा है कि 11,000 के सोलर लाइट रोज टिम टिम करके बंद हो जा रहा है। हम लोग कहते हैं मुखिया सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। मुखिया भ्रष्ट? अरे मुखिया भ्रष्ट कहाँ है? मुखिया जो है ज्यादा से ज्यादा चमन्नी के चोर है। यहाँ तो रुपये खा ढकेल जा रहा है, मोट मोट ढकेल जा रहा है। श्रीलंका में बना रहा है 5 स्टार 7 स्टार होटल। ये तो सीबीआई से जांच करवाने का चीज है। लेकिन सीबीआई कैसे जांच करेंगे जब मोदी जी के जो है साथी में बैठ जाते? अगर केजरीवाल की तरह ना बैठते तो हो जाता। क्या लगता है? क्या लगता है? लगेगा तो लग ही रहा है। अब नहीं कि नहीं सरकार? हाँ, अब नहीं सुनेगा तो लगेगा उनको, मिठाई लगने वाला है। अब कहाँ आप लोग खाली चेतावनी देते हैं? चेतावनी वाला समय अब खत्म हो रहा है। अब हाँ, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक हम लोग, दिसंबर तक में या तो इस्तीफा देंगे या तो गांधी मैदान जाम करेंगे। अक्टूबर कह रहे थे वो, आप अक्टूबर नहीं, दिसंबर डेट नहीं, उसके बाद तो चुनाव तो आप लोग खुद एकजुट हरियाणा में लग जाएंगे सरकार। एकजुट है कि नहीं? आप हैं? मुखिया सब एकजुट है कि मुखिया नहीं एकजुट है, मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद सब एकजुट हो रहा है। धीरे धीरे सबके समझ में आ गया है कि कहाँ तीर चल रहा है। से वो एक पर थोड़ी चल रहा है, चल रहा है तो सब पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिला परिषद की योजना में उसको मिल जाती है। मुखिया सब माल नहीं कमा पा रहा, इसलिए अधिकारी के खिलाफ मोर्चा। सबसे बड़ा बात है कि लोग बेरोजगारी का बात करते हैं कि लोग बाहर नहीं जाए कमाने के लिए। क्यों नहीं जाएगा? 245 रुपया में आप झाड़ू भी लगाने के लिए तैयार हैं? मजदूर कैसे खटेगा ये बताइए। हम लोग का मांग है कि और 100 दिन मात्र काम है, और बाकी बात क्या करेगा? वो 365 दिन में 100 दिन काम देते हैं और बाकी बात वो क्या करेगा?
हम लोग का यही मांग है कि मजदूरों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उसको पलायन होने की स्थिति न हो। उसको 200 दिन का मजदूरी दीजिए, 200 दिन काम दीजिए, उसका मजदूरी भत्ता बढ़ाइए। क्या लगता है आप लोग तो माल अब नहीं कमा पा रहे हैं इसलिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, हम लोग सेवक हैं। जनता जी सुमित सब लोग को मुखिया बनाया था। गांधी जी के सपना लेकर हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव भी जीते। गांधी जी का सपना था जो गांव में विकास होगा तो देश विकास होगा। लेकिन आज स्थिति सरकार का क्या है बताइए। क्या रणनीति है आगे? रणनीति की सरकार अगर हम लोग की बात अगर नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो पूरा पटना में हम लोग जितना बिहार के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, सारा के सारा अब आम जनता के साथ में पूरा पटना का जाम कर देंगे। पटना जाम कर देंगे। क्या लगता है आप लोग तो अब नहीं चल पा रही है तो अब आप लोग आंदोलन करेंगे? सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो 3 सरकार होते हैं, लोकसभा और विधानसभा और ग्राम सभा, जिस तरह आपने ग्राम सभा को आप ध्वस्त कर दिए और जो कुछ बचा उसको भी खत्म कर रहे हैं, मनरेगा से भी आप मजदूरी सही नहीं देते हैं, 245 रुपया में कौन काम करेगा। आज पूरे बिहार में जो कचरा उठाता है उसको आप 100 रुपया देते हैं डेली, 100 रुपया में कौन कचरा उठाएगा। उठाने के लिए तैयार नहीं होता, काम के लिए तैयार नहीं होता, पंचायत को स्वच्छ कैसे रखा जाएगा। हम सरकार से, जो वर्तमान सरकार हमारे बिहार के हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप समय रहते हुए आप सचेत हो जाएं, नहीं तो पूरे बिहार का सरकार जो 3 होती है, एक लोकसभा, एक ग्राम सभा, एक विधानसभा, आप जिस तरह पंचायत सरकार को ध्वस्त कर दिए हैं, उस समय रहते आप सचेत हो, नहीं तो पूरे बिहार का पंचायती राज का जितने भी प्रधान हैं वो कसम खा लिए हैं कि जिस तरह आपने हमको पूरे बिहार को प्रधान को ध्वस्त किए हैं, उसी तरह अगले चुनाव 25 में हम सभी प्रधान मुखिया ने कसम खा लिए हैं कि 25 में आपको भी धाराशाही कर देंगे, नामो निशान मिटवा देंगे। तो क्या कुछ कहा है मुखिया संघ खूब गुस्से में और साफ साफ ऐलान कर दिया है, कसम खा ली है जिस तरीके से आपने ध्वस्त किया है हमें, हम भी आपको अगले विधानसभा चुनाव में नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बड़ी बात कही है, मुखिया संघ खूब गुस्से में है और राजधानी पटना में चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं कि अक्टूबर तक का समय दिया गया है और 1 नवंबर से मुखिया संघ बड़ा आंदोलन करेगा बिहार में और चक्का जाम कर देगा पटना में। तो बड़ी बात कही है मुखिया संघ की ओर से, खूब गुस्से में है। दरअसल उनकी कई सारी मांगे हैं। वह रही लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।